अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम लोग अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट जो हमने पढ़ा था वो हम लोगों ने माउथ तक कर लिया था कि माउथ में हमारे पास किस तरीके से हमारा फूड एंटर करता है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ हमारे ऊपर हमारे खाने पे ऐड करते हैं और किस तरीके से हमारा जो बोलस है वो आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, डिग्रेडेशन का प्रोसेस आखिरकार होता है किस तरीके से। तो इसी के आगे से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जो माउथ है वो हमारे पास माउथ के बाद जो है वो हमारे पास एक ट्यूब आ रही होती है जिसको हम लोग ईसोफेगस कह रहे होते हैं। अच्छा, ईसोफेगस तो होता है, ईसोफेगस हमारे पास आगे जाकर बनता है। उससे पहले जो हमारे पास जो ट्यूब होती है वो हमारे पास जो आ रही होती है हमारे पास नोज से हमारे पास आ रही होती है। ठीक है, नोज से हमारे पास यहाँ से हमारे पास ट्यूब आ रही होती है। ये ट्यूब हमारे पास जो होती है वो हमारे पास फेरिंग्स कहलाती है, टोटली फेरिंग्स कहलाती है, जो कि आगे जाकर ईसोफेगस में कन्वर्ट हो जाती है और वो आगे जाकर हमारे पास फर्दर डिविजन और क्रिएट करती है। ठीक है, तो फेरिंग्स जो है वो हमारे पास फेरिंग्स होता है और देन फिर उसके पीछे जो है वो हमारे पास वो हमारे पास पीछे हमारे पास पाया जाता है ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप। तो हमारे पास जो ये जो हमारे पास जो फेरिंग्स है, ये टोटल फेरिंग्स का हमारे पास हिस्सा होता है जहाँ पर हमारे पास फर्दर स्वेलिंग होती है, फर्दर डिग्लूटेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी जो ट्यूब आ रही होती है वो यहाँ से आ रही होती है, वो कौन सी होती है जो कि नेजल से हमारे पास कनेक्टेड होती है। तो ये हमारे पास होगी नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। फेरिंग्स जो हमारे पास तीन टाइप में हमारे पास डिवाइडेड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरेंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स हमारे पास नोज से आ रही होती है, ओरोफेरिंग्स हमारे पास ओरल कैविटी यानी कि हमारे माउथ से आ रही होती है, यहाँ से हमारे पास आ रही होती है, जो कि हमारे पास नेजोफेरिंग्स की कंटिन्यूएशन बना रही होती है ओरोफेरिंग्स। देन फिर ओरोफेरिंग्स के बाद हमारे पास नीचे जाकर हमारे पास ये पार्ट बन जाते हैं लेरेंजोफेरिंग्स। लेरेंजोफेरिंग्स हमारे पास क्या होता है, लेरेंजोफेरिंग्स हमारे पास वो हिस्सा होता है, लेरेंजोफेरिंग्स हमारे पास वो हिस्सा होता है जिसमें हमारे पास हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जो कि रिजोनेंस करता है हमारी आवाज़ की और हमारी आवाज़ को प्रोड्यूस करवा रहा होता है। वहाँ पर हमारे पास लैरिंग्स लैरिंग्स हमारे पास वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि हमारी आवाज़ को रीजनिंग करवा रहा होता है यानी कि मॉडिफाई कर रहा होता है। ठीक है, नेसोफेरिंग्स जैसे कि नाम से ये जब हमारे पास नोज से आए तो वो खाली एयर फंक्शन में हमारे पास हेल्प करेगा, जो कि हमारे पास एयर की खाली पैसेज हमारे पास बनाएगा, जो कि आगे जाकर हमारे पास हमारे ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप्स हमारे पास ज्वाइंट हो जाएगा। देन फिर हमारे पास जो ओरोफेरिंग्स है वहाँ पर हमारे पास एयर एंड फूड दोनों का पैसेज जो है ये हमारे पास ओरोफेरिंग्स, जहाँ से हमारे पास फूड भी हमारे पास जा रहा है और हमारे पास जो है वो एयर भी जा रही है। लेरिंजोफेरिंग्स जो है वो भी हमारे पास डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों में हमारे पास हेल्प कर रहा होता है, यानी कि एयर और फूड। ठीक है, दोनों प्रोसेस में हमारे पास हेल्प कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है, दोनों प्रोसेस में हमारे पास एक काम कर रहा होता है। देन फिर फेरिंग्स आगे जाकर जो है वो हमारे पास स्वेलिंग करवा रहा होता है, इसमें हमारे पास जो है वो स्वेलिंग हो रही है। अगर हम बात करें यानी कि निकलना किसी चीज़ को, तो वो हमारे पास पहले 1/3 जो है वो हमारे पास वॉलेंट्री होती है, यानी कि हमारा जो माउथ है वहाँ से जो हम लोग पीछे की तरफ जो हम लोग अपना खाना को जो हम लोग धक्का देते हैं यानी कि स्वेलो करते हैं, वो हमारे पास हमारा वॉलेंट्री एक्शन होता है। बट 1/3 ऑफ ईसोफेगस पे आकर वो हमारे पास वो इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाता है, यानी कि खुद ही वो पेरिस्टालसिस के थ्रू। पेरिस्टालसिस क्या होता है, पेरिस्टालसिस हमारे पास हमारी ईसोफेगस या फिर हमारे पास फेरिंग्स की हमारी जो है मूवमेंट है वो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास होती है कि वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करती है, देन रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। इस तरीके से हमारा जो फूड पार्टिकल्स है, जो फूड है, वो हमारे पास अंदर की तरफ, हमारे पास नीचे की तरफ हमारे पास वो स्वेलो होता रहता है। ये हमारे पास कहलाता है स्वेलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे पास वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों टाइप का होता है। ये हमारे पास हो गया फेरिंग्स का रोल हमारे पास जो होता है। ठीक है, और हमारे पास जो स्वेलिंग है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर को जो है वो जब हमारे पास जब स्वेलिंग हो रही होती है ना, तब हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो ब्रेन स्टेम में इनहिबिट कर दिया जाता है, ताकि हमारी जो है वो सांस की नाली में खाना ना चला जाए। हमारी जो सांस की नाली है ट्रैकिया, यहाँ पर हमारे पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा कहलाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो हमारे पास जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो हमारे पास एक कवरिंग होती है जो कि ट्रैकिया को कवर कर देती है, हमारे विंड पाइप को कवर कर देती है, ताकि जो है वहाँ पर हमारे पास फूड पार्टिकल कोई ना चला जाए। ठीक है, ये सब हमारे पास जो है वो हमारे जो है फेरिंग्स है। उसके अलावा जो जो दोबारा से जो माउथ में जो आने से जो रोकती है, जो कि हमारी जो टंग है, वो हमारे पास इस तरीके से भी फंक्शन कर रही होती है कि हमारा जो माउथ जो दोबारा वापस जो आ रहा होता है, अगर कोई वॉमिटिंग हो जाए या एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो जाए, तो उसके थ्रू जो वापसी आ रहा होता है उसको रोकती है। हमारी टंग मतलब कि ब्लॉकेज देती है हमारे खाने को कि वो
ब्लॉक हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो वोकल कॉर्ड्स हमारा अगर गलती से अगर खाना अगर हमारा एपिग्लोटिस से अगर चला भी जाए, कोई फूड पार्टिकल अगर चला भी जाए, तो हमारे पास हमारा जो रेंज ऑफ फेरिंग्स होते हैं वो हमारे पास एक तरीके से हमारा ट्रैकिया का हिस्सा होता है। तो वो ट्रैकिया में हमारे पास वहाँ पर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, जो कि हमारी आवाज़ को रीजनिंग करती है, यानी कि हमारी आवाज़ वहाँ से आती है, हमारी वहाँ पर पिच होती है, उनके उनके दिखने की वजह से हमारी पिच चेंज हो जाती है, हमारा साउंड बेस चेंज हो जाता है। वो हमारे वोकल कोड्स कहलाते हैं, जो कि मसल्स से बने होते हैं। उसके बारे में हम आगे हमारे स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे, रेस्पिरेटरी जब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब हम लोग उस बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो है वो वोकल कोड्स भी जो है उसकी टाइट क्लोजिंग की वजह से भी जो है वो हमारे पास खाना अंदर नहीं जा सकता। इसीलिए जो हमें इसको कहा जाता है कि खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, जो हमारे इस्लाम में भी है। इसीलिए है कि हमारे जो वोकल कोर्ड्स है वो हमारे बंद होते हैं, और अगर गलती से खाना अगर एपिग्लोटिस में अगर चला भी जाए, एपिग्लोटिस से अगर फूड पार्टिकल को एंटर कर जाए, तो वो वोकल कोर्ड्स उसको रोक लेते हैं, और वो जो हमें जो खांसी आती है उसके थ्रू दोबारा से बाहर आ जाता है, और वो इस तरीके से कोई भी डिसऑर्डर होने से बचा लेता है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें जो है हमारे पास वो डिग्लूटेशन का प्रोसेस होता है। डिग्लूटेशन हमारे पास वही स्वेलिंग का प्रोसेस आ गया, जो मैंने अभी भी बताया, जो कि सलाइवा और म्यूकस के थ्रू हमारे पास जो है वो हमारे पास म्यूकस प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू हमारे पास पूरी तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो एक तरीके से इस तरीके का मीडियम बना देते हैं जिसके थ्रू वहाँ पर स्वेलिंग का प्रोसेस ईजी हो जाता है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो 3 पार्ट्स हमारे पास इन्वॉल्व है डिग्लूटेशन के प्रोसेस में। वो हमारे पास कौन कौन से है, वो है हमारे पास माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस, ठीक है। माउथ के बारे में हमने पढ़ लिया, फेरिंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट हम लोग ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास डिग्लूटेशन के भी हमारे पास 3 स्टेजेस है, वॉलेंट्री, फेरेंजियल और ईसोफेजियल। वॉलेंट्री जो है वो हमारे पास जो है वो बोलस पास करता है, कहाँ से, वह हमारे पास बोलस जो है हमारे पास माउथ से ओरोफेरिंग्स में हमारे पास एंटर कर जाता है। देन फिर हमारे पास फेरेंजियल ईसोफेगस, फेरेंजियल जो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो इनवॉलेंट्री पैसेज है, जो कि फेरेंज से ईसोफेगस तक लेकर जाते हैं। कौन कौन से स्टेजेस है हमारे पास डिग्लूटेशन के, डिग्लूटेशन हमारे पास प्रोसेस है, एक्ट ऑफ स्वेलिंग है। इसके हमारे पास 3 स्टेजेस है। हमारे पास वॉलेंट्री हमारे पास क्या है, जो कि बोलस को पास करते हैं फ्रॉम माउथ टू माउथ टू ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स तक जो हमारे पास जो हमारा जो खाना जो हमारा बोलस जो मूव करता है वो हमारे पास माउथ से ही ओरोफेरिंग्स में जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास एक फेरेंजियल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फेरेंजियल आ जाता है। जाहिर सी बात है जब हमारे पास जब 3 पार्ट्स हमारे पास इन्वॉल्व है, माउथ, फेरेंस और ईसोफेगस, तो फेरेंजियल दूसरा स्टेज जो हमारे पास आ जाता है, जो कि हमारे पास ओरोफेरिंग्स, जो कि हमारे पास फेरेंग्स से हमारे पास जो है वो फेरेंक्स हमारे पास जो है वो ईसोफेगस में ट्रांसफर करता है बोलस को, ठीक है। ईसोफेगस हमारे पास क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ईसोफेगस में जाता है फेरेंक्स से, यह हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है, हमारे पास इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है, जो कि हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। देन फिर हमारे पास थर्ड स्टेज हमारे पास आ जाता है ईसोफेजियल स्टेज। ईसोफेजियल हमारे पास ईसोफेगस में होगा, जाहिर है वो हमारे पास जो है वो हमारा पैसेज जो होता है ईसोफेगस से स्टमक में हमारा जो है वो खाना सारा का सारा हमारे पास आगे की तरफ धकेला जाता है। ये भी हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है, ये भी हमारे पास जो है वो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये दोनों प्रोसेस हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं, फेरेंजियल और ईसोफेजियल, और वॉलेंट्री जो हमारे पास होता है वो हमारे पास ओरोफेरिंग्स में होता है, माउथ से ओरोफेरिंग्स की तरफ हमारे पास हमारा खाना जाता है। और ये हमारे पास होता किस तरीके से, ये हमारे पास जो है वो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू हमारे पास होता है। पेरिस्टाल्सिस मैंने अभी भी बताया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इसके थ्रू हमारे पास ये खाना आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ईसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।